दोस्तों आज हम अ रॉन्ग मैन इन वर्कर्स पैराडाइज की हिंदी समरी डिस्कस कर रहे हैं और इसको लिखा है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और इसमें दोस्तों एक व्यक्ति है जो कि अपने मन की तरंगों में ही हमेशा व्यस्त रहता है और वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय मूर्ति के छोटे छोटे टुकड़ों को गढ़ने में गुजार देता है। और उसने बहुत सारे आदमी, बहुत सारी औरतें और ऊंचे ऊंचे महल भी मिट्टी से बनाए हुए हैं। यानी कि उसने मिट्टियों से बहुत से सारी कृतियों का निर्माण किया है और फिर उसके बाद वह उसमें रंग भी भरता था। तो इस तरह से वो अपना बहुत सारा समय जो था दोस्तों यूजलेस और नीडलेस चीज़ों में बर्बाद कर देता था और लोग उस पर हंसते भी थे दोस्तों। और जो व्यक्ति था दोस्तों वो अपने इस सनकपूर्ण चीज़ों से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था और उसने अपना जो जीवन था दोस्तों वो बहुत सी व्यर्थ की चीज़ों में गुजार दिया था। तो जब उसकी डेथ हो जाती है दोस्तों तो दूत उसे भूल से स्वर्ग भेज देता है। तो जब वो पैराडाइज में जाता है दोस्तों, स्वर्ग में जाता है, तो वो देखता है कि यहाँ पर अवकाश के अलावा सब कुछ है और यहाँ पर लोग अपने हर एक मिनट का बहुत ही अच्छे से सदुपयोग कर रहे हैं और लोग अपने समय को बर्बाद नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। और जब वो उनको देखता था कि लोग बहुत तेज़ी में काम कर रहे हैं तो उनका वो मजाक उड़ाता था वहाँ पर और वो इधर उधर हमेशा घूमता रहता था और कभी कभी जो भागते हुए जो लोग थे वो लोगों से टकरा भी जाता था। और हरे भरे जो चारागाह थे वहाँ पर वो हमेशा लेटा रहता था, नदियों के पास जाके किनारों पे लेटा रहता था। तो वहाँ के जो किसान थे दोस्तों वो ये सब देख के उसकी खिंचाई भी करते थे। तो दोस्तों एक लड़की है इसमें जो कि अपने घड़ों में पानी भरने के लिए नदी के किनारे जाती है। तो वो देखती है कि वहाँ पर एक व्यक्ति भी है। तो वो उसे देखती है तो उसे बहुत अफसोस होता है कि उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो लड़की उससे पूछती है कि क्या उसके पास कोई काम नहीं है, और अगर उसके पास कोई काम नहीं है तो वो अगर कोई काम करना चाहे तो वो किस तरह का काम करना चाहेगा। तो इस पर वो लड़का जो रहता है आदमी वो कहता है कि वह उसको एक अपना घड़ा दे दे जिस पर वो चित्र बनाएगा। तो वह लड़की इस पर नाराज़ हो जाती है और कहने लगती है कि उसके पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर लड़की जब जाती है दूसरे दिन जब वो पढ़ने जाती है पानी, तो डेली वो आदमी वहाँ पर उससे वो मिलता है और रोज़ उससे कहता है कि वो उसे अपना एक घड़ा दे दे जिस पे वो चित्र बनाएगा। तो एक दिन वो अपना एक घड़ा दे देती है उस आदमी को। तो आदमी उस पर चित्र बनाता है और चित्र बनाने के बाद वो घड़ा वो लाकर लड़की को दे देता है। और लड़की जब देखती है कि चित्र बनाया गया है, लाइन खींची है और रंग भरे हुए हैं, तो वो उस आदमी से पूछती है कि इसका क्या मतलब है और इसका क्या उद्देश्य है। तो इस पर वो आदमी हंसने लगता है और कहता है कि इसका कोई भी उद्देश्य और कोई भी मतलब नहीं हो सकता। तो वो लड़की कुछ समझ नहीं पाती और वो घड़ा लेकर वहाँ से चले जाती है। तो जब वो घर जाती है तो उसे उलट पलट के हर तरह से, हर एंगल से वो देखती है और ये जानने की कोशिश करती है कि इसमें जो चित्र बना है इसका क्या मीनिंग है और क्या पर्पस है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाती। फिर उसके बाद वो दूसरे दिन जब पानी भरने जाती है तो वो पर देखती है कि तो उसकी जो गति है दोस्तों अब बहुत धीमी है और एक नई अनुभूति उसके अंदर जैसे जागृत हो गई है, ऐसा उसे महसूस हो रहा है। और वो समझ नहीं पा रही है कि इसका क्या मतलब है ना, और ये भी नहीं समझ पा रही है कि इसका क्या उद्देश्य है। तो जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि वो व्यक्ति वहाँ पर है। तो इस पर वो बहुत कंफ्यूजन में आकर पूछती है कि वह उससे क्या चाहता है। तो इस पर वो आदमी उससे कहता है कि वो उसके बालों के लिए एक रंगीन रिबन बनाना चाहता है। तो वो जो लड़की होती वो इनकार नहीं कर पाती और फिर उसके बाद वो बहुत एक चमकदार सुंदर रिबन बनाकर वो आदमी उस लड़की को दे देता है। तो लड़की उस रिबन को अपने बाल बांधने में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करने लगती है, जिससे क्या होता है कि उसका और बाकी काम अधूरा रहने लगता है। और इस तरह से लोग भी दोस्तों वहाँ के जो पैराडाइज के थे बहुत लोग आलसी होने लगते हैं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय सभी चित्रकला में बिताने लगते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि वहाँ पर सबका काम
अधूरा रहने लगता है। तो वहाँ के जो बड़े लोग थे दोस्तों पैराडाइज के, वो बहुत चिंता में आ जाते हैं। तो एक मीटिंग बैठाई जाती है और उस मीटिंग में ये बात की जाती है कि स्वर्ग के इतिहास में अभी तक इस तरह की हालत कभी भी स्वर्ग की नहीं हुई है। और इस तरह से फिर जो दूत होता है, दूत भी अपनी जो गलती है वो स्वीकार करता है कि उससे भूल से एक गलत आदमी, एक रॉन्ग मैन जो है वो पैराडाइज में आ गया है। तो उस रॉन्ग मैन जो था, उस गलत जो आदमी था दोस्तों, उस आदमी को बुलाया जाता है। तो वहाँ के जो अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष उसे स्वर्ग को छोड़ने के लिए कह देते हैं। तो इस पर वो जब जाने लगता है स्वर्ग छोड़कर, तो वो लड़की भी आ जाती है और लड़की ये कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी। तो ये सुनने के बाद सभी वहाँ के जो स्वर्ग के लोग थे वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आज तक कभी भी इस तरह की घटना नहीं हुई है और जिसका कोई मतलब ना हो, जिसका कोई उद्देश्य ना हो। तो दोस्तों ये है अ रॉन्ग मैन इन वर्कर्स पैराडाइज की हिंदी समरी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।